हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में और हिस्ट्री की क्लास में। देखिए, ये जो हिस्ट्री की क्लास है वो सारे ही एग्जाम्स जितने भी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस ऑफ बुद्धिज़्म, यानी महायाना और हीनयाना में क्या डिफरेंस है और जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में क्या डिफरेंस है, तो और उनकी सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था स्प्रेड एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे, जो रीजंस थे, कौन कौन से रीजंस थे जो रिस्पॉन्सिबल थे बुद्धिज़्म के डिक्लाइन के लिए और स्प्रेड के लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देख ली। अगर आपने नहीं देखी है देन विजिट टू द प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको जस्ट ऊपर ही मिलेगी ये वीडियो न्यू जो अपलोड होती हैं, ठीक है। तो देखिए, और एक और चीज़, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाल बटन को दबाइए, आपको नीचे लाल बटन दिख रहा होगा तो इसे दबाइए और चैनल के मेंबर बनिए, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल सकें। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। तो अगर डिफरेंसेस की बात करी जाए तो डिफरेंसेस जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में क्या डिफरेंस थे। एक मिनट, मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में क्या क्या डिफरेंसेस थे वो चीज़ें हम देखेंगे। इस स्लाइड इस तरफ तो आपको बुद्धिज़्म के बारे में मिल जाएगी और इस तरफ जैनिज़्म के बारे में आपको चीज़ें लिखी हुई दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं जो प्रोस्टिट्यूट थे, और भी काफ़ी सारे जने थे जिनको बुद्धिज़्म में अलाउ नहीं करा गया है। प्रोस्टिट्यूट उनमें से एक थी। मैंने प्रोस्टिट्यूट जितनी भी हुआ करती थी तो वहाँ पर इन चीज़ों को, यानी प्रोस्टिट्यूशन का जो वर्क होता था ना कहीं वो कहीं ना कहीं दोनों जो जेंडर हुआ करते थे दोनों के द्वारा करा जाता था उस टाइम पर। तो प्रोस्टिट्यूट जितने भी थे सबको बुद्धा ने मना करा था। आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रोस्टिट्यूशन जो करा करते थे उनके अलावा तो कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको बुद्धा ने मना करा था कि वो अपने संघ में इंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर बताइए। मगर यहाँ पर अगर जैनिज़्म की बात करी जाए तो जैनिज़्म कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस थे ना सबके लिए ओपन था, कोई भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। देखिए, यहाँ सेक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप इसे अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बुद्धा कहते हैं कि इट इज़ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ करेक्टर नॉट द सोल। तो मगर यहाँ पर जैनिज़्म में क्या कहा जाता है कि इट इज़ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जैनिज़्म में भी आपको जीविका और आजीविका का कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था, और जो बुद्धिज़्म है वहाँ पर भी मैंने आपको जो करेक्टर का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बुद्धिज़्म की बात करें जाए तो बुद्धिज़्म कहीं ना कहीं संघा के द्वारा बहुत ज़्यादा अटैच थे। यहाँ पर संघा के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए गए थे। 2 बुक लिखी गई थी जो बुद्धा के जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड हुआ करते थे, आनंदा एंड उपाली, तो उनके द्वारा कुछ बुक्स भी लिखी गई थी जिसमें टीचिंग्स वगैरह भी लिखी गई थी और रूल्स एंड रेगुलेशन भी लिखे गए थे संघा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, मगर वहीं पर जैनिज़्म में ये जो अटैचमेंट थी कहीं ना कहीं बहुत लेस थी, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए बुद्धा ने क्या कहा था कि आपको अष्टांगी का मार्ग को फॉलो करना है, दैट इज़ कॉल्ड द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ आप निकाल लीजिए, ज़्यादा एक्सट्रीम पेनेंस लेने की क्या ज़रूरत है। मगर वहीं पर जैनिज़्म में जो एक्सट्रीम पेनेंस है ना उस पर ज़्यादा जोर दिया गया था, और वहीं पर बुद्धिज़्म में न्यूडिटी को बिल्कुल ही सराहना नहीं दी गई है, यानी न्यूडिटी को कहीं ना कहीं मना कर दिया गया। वहीं पर जैनिज़्म में न्यूडिटी को ज़्यादा प्रैक्टिस करा गया। न्यूडिटी यहाँ पर मेजर थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हुआ करता था संतारा, वो यहाँ पर नहीं था। अब संतारा क्या होता है इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने संतारा ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बता रखा है, मगर मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज, जो नए नए जुड़े हैं उनके लिए, ठीक है। अब संतारा क्या होता है, संतारा था जो एक फास्ट था अनटू डेथ की, एक जो जैनिज़्म में एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जिसमें एक जो व्यक्ति है जो संतारा लेना चाहता है वो ले सकता है, मगर कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू करी गई थी। वो गाइडलाइंस अगर आपको पढ़नी है तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, वहाँ पर पूरी की पूरी जैनिज़्म से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर संतारा में फास्ट रखा जाता था एक व्यक्ति के द्वारा, वो जैनिज़्म की कम्युनिटी से होना चाहिए, जैन होना चाहिए एक, उसके द्वारा एक फास्ट रखा जाएगा, वो होगा फास्ट अनटू डेथ, जो कि जो जैनिज़्म में महावीर थे उनके द्वारा रखा गया था। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था संतारा का वो हुआ करता था, मगर वहीं पर बुद्धिज़्म में ये जो कॉन्सेप्ट थे वो नहीं हुआ करते थे। यहाँ पर बुद्धा ने कहीं ना कहीं वर्णा को क्रिटिसाइज़ करा है कि क्योंकि यहाँ पर जो जैनिज़्म है यहाँ पर वर्णा को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करा गया, ठीक है। यहाँ पर
जो फॉलोवर्स थे बुद्धिज़्म के, कहीं ना कहीं जो फॉलोवर्स थे बहुत ज़्यादा थे। अब उसके कंपैरिजन में जो जैनिज़्म के जो फॉलोवर्स हुआ करते थे वो बहुत लेस हुआ करते थे। यहाँ पर बुद्धिज़्म को पैट्रोनेज बहुत ज़्यादा मिली है, रॉयल पैट्रोनेज भी, और क्या नाम है, जो मर्चेंट थे वो भी डोनेशंस वगैरह दिया करते थे जो बुद्धिस्ट संघ हुआ करते थे उनको, ताकि जो बुद्धिज़्म के स्प्रेड है ना काफ़ी ज़्यादा हो और जो संघ है वो स्प्रेड हो। यहाँ पर बुद्धिज़्म के द्वारा जो प्रैक्टिकल लाइफ और सिंपल लाइफ को ज़्यादा फोकस करा गया है, वहीं पर जैनिज़्म में रिजिडिटी पर फोकस करा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, यानी बॉडी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है बुद्धिज़्म में। वहीं पर जैनिज़्म में सोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। और यहाँ पर बुद्धिज़्म में क्या है कि वेल्थ, आप लैंड रख सकते हैं तभी तो आप एग्रीकल्चर वगैरह कर पाएंगे और फिर आप अपने लिए खाने के लिए उगा पाएंगे। ठीक है, वहीं पर बुद्धिज़्म में अपरिग्रह का कॉन्सेप्ट अपनाया गया, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी जो अटैचमेंट है ना वो नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ से, तभी आप एक जैन मॉन्क बन सकते हैं। ठीक है, अब बुद्धा ने अपनी जितनी भी टीचिंग्स थे वो कहीं ना कहीं पाली लैंग्वेज में प्रीच करी थी। वहीं पर बुद्धिज़्म में जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो जैनिज़्म में प्राकृत लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करा गया था। यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए हाँ कहा गया था और यहाँ पर नहीं। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ अपरिग्रह। अब अपरिग्रह क्या होता है उसके लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जहाँ पर मैंने जैनिज़्म की डॉक्ट्रिन्स थी उनसे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा रखे हैं डिटेल में। तो जाइए वीडियो पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट पर विजिट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, यहाँ पर बुद्धिज़्म में जो कैलिबेसी थी वो पार्सली कैलिबेसी थी। अब पार्सली कैलिबेसी यहाँ पर थी, मगर यहाँ पर पूरी की पूरी जो कैलिबेसी थी वो कंप्लीट थी। कैलिबेसी इन द सेंस कि यहाँ पर ब्रह्मचार्य एकदम जो ना जैनिज़्म में एकदम कड़े तरीके से अपनानी थी। यहाँ पर सॉल्ट वगैरह का भी यूज़ नहीं होता था, मगर यहाँ पर सॉल्ट वगैरह का जस्ट मिनिमम यूज़ हुआ करता था। पार्सली कैलिबेसी हुआ करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो बुद्धा जो थे वो गॉड में बिलीव नहीं रखते थे। ठीक है, मगर वहीं पर जो जैनिज़्म में जो महावीरा जी हुआ करते थे उन्होंने आत्मन को सबसे प्रायोरिटी पर रखा और उसके बाद गॉड को सेकंड नंबर पर रखा। देखिए, ये जितने भी डिफरेंसेस हैं ना वो आपको जब भी समझ में आने वाले हैं जब आपने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म पूरा कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें जब भी आपको समझ में आएंगी कि ये डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर बुद्धिज़्म के द्वारा वेजिटल डाइट पर फोकस करा गया है, पार्सली वेजिटल, क्योंकि जब मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बुद्धा ने लास्ट में अपने जो फ्रेंड के साथ, उनका जो फ्रेंड हुआ करता था चन्ना, ठीक है, उसके साथ मिलकर लास्ट टाइम एक भोजन करा था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है कुशीनगर में। ठीक है, तो वो था पोक यानी जो सुअर का मांस। ठीक है, तो यहाँ पर पार्सली वेजिटल डाइट को यहाँ पर बुद्धा के द्वारा प्रीच करा गया था, यानी एम्फोसाइज करा गया था बुद्धा के द्वारा, मगर यहाँ पर कंप्लीटली वेजिटल डाइट होनी चाहिए जैनिज़्म में। यहाँ पर बुद्धा का कॉन्सेप्ट था कि मैं अगर मोक्ष प्राप्त कर रहा हूँ तो सबको मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट उभर कर आता है। मगर वहीं पर जैनिज़्म में ये सेल्फ सेंट्रिक था। ठीक है, अब ये सेल्फ सेंट्रिक कैसे था, इसके लिए आपको जो है ना जैनिज़्म पूरा देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बुद्धा के द्वारा ये कहा गया था कि एनीवन कैन अटेन मोक्ष, मगर वहीं पर जैनिज़्म में एक हाउस होल्डर के लिए मना कर दिया गया था कि एक हाउस होल्डर के ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंड ही कैन नॉट अवॉइड दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी इन विच जो वो इंसान है, जो वो व्यक्ति है वो फंस चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर बुद्धा के द्वारा ये भी कहा गया था कि बुद्धा ने सबसे ज़्यादा जो है ना मीन्स पर फोकस करने के लिए कहा था रेदर देन एंड। वहीं पर जो जैनिज़्म में सबसे ज़्यादा फोकस रखा गया था वो एंड पर फोकस करा गया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुद्धा के द्वारा ये कहा गया था कि आपके पास आजीवा भी है और जीवा भी है। आजीवा को अगर खुश रखना है आपको तो आजीवा को भी तो खुश रखना पड़ेगा। अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं आपको संभाल कर रखना होगा, तभी तो आपकी आजीवा भी सही से रह पाएगी। मगर वहीं पर जैनिज़्म में क्या हुआ था कि जैनिज़्म में महावीरा जी के द्वारा कहा गया था कि आपको एंड सेंट्रिक बनना है। अजीवा इज़ नथिंग, एवरीथिंग इज जीवा इज एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पर जीवा के ऊपर जब सबसे ज़्यादा फोकस करा गया था कि जीवा ही है सब कुछ। आप जो जैनिज़्म में जो क्या हुआ था कि अपने जो हेयर वगैरह होते हैं ना, बॉडीली हेयर जितने भी हुआ करते थे उनको भी नोच लिया करते थे अगर निकला करते थे वो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पेनेंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, एक्सट्रीम पेनेंस यहाँ पर फॉलो करा गया है। ठीक है, तो ये हुआ करती थी कुछ डिफरेंसेस बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में। ठीक है, और जो लास्ट डिफरेंसेस होता है बट नॉट द लीस्ट,
यहाँ पर बुद्धा के द्वारा कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करा गया था एजुकेशन में, जिससे कि जो नई नई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उभर कर आई, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी। तो ये सारी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म में यहाँ पर जो टीचिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा उभर कर आई, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, लोगों को सिखाया गया टीचिंग्स, उनके इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट जितने भी थे, सब बुद्धा की जितनी भी टीचिंग थी सबको सिखाया गया। कहीं ना कहीं ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी कहीं ना कहीं इनमें भी ये सारी टीचिंग्स कहीं ना कहीं निहित थी, ठीक है। अब वहीं पर जैनिज़्म में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, यहाँ पर जो एजुकेशन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला। अब देख लेते हैं कुछ सिमिलैरिटीज़ बुद्धिज़्म में और जैनिज़्म में। देखिए बोथ यानी दोनों के दोनों जितने भी थे, यानी बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही कहीं ना कहीं ब्राह्मणिकल सुपरमेसी का अगेंस्ट थे, जब भी तो ये उभर कर आए थे, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं ट्रेड को प्रमोट करा था। वहीं पर क्या हुआ करता था कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे ना, वो ये हमारा इंडिया है मानकर चलिए, तो इनको मना ही थी कि वो बाहर जाएं, क्योंकि अगर ये बाहर जाते हैं, ब्राह्मण अगर बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं फिर इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। वहीं पर ये सारी चीज़ें जो मर्चेंट जो लोग हुआ करते थे, जो ट्रेड में बिलीव रखा करते थे, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये नगारा थी, मतलब उनको कहीं ना कहीं ये जो ना अच्छी नहीं लगती थी चीज़ें, इसलिए वो कहीं ना कहीं जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट थी वो नए रिलीजन की तलाश में बैठे थे, नए ऐसे कॉन्सेप्ट की तलाश में बैठे थे। फिर वहीं पर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म उभर कर आते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं और बुद्धिज़्म में काफ़ी ज़्यादा डोनेशन भी दिए गए हैं। कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म भी ट्रेड को प्रैक्टिस करने के लिए बढ़ावा देते हैं और जैनिज़्म में भी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में ही एक कॉन्सेप्ट कॉमन है, वो है मेडिटेशन, क्योंकि दोनों ही सेक्ट ने कहीं ना कहीं मेडिटेशन को प्रमोट करा है, ठीक है। और दोनों ही एस्केटिक लाइफ यानी ब्रह्मचार्य पर बहुत ज़्यादा या और सन्यासी पर संन्यास बनना, एक तरीके से जितने भी वर्ल्डली अफेयर्स हैं उनसे सबसे छुट्टी प्राप्त कर लेना और फिर एक ही चीज़ में फोकस कराना, दैट इज़ द निर्वाणा और कैवल्य, ठीक है। इनमें फोकस करना, तो कहीं ना कहीं दोनों का एक ही गोल हुआ करता था। अब दोनों ही जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही मगधा से ओरिजिनेट हुए थे। मगधा वर्स टू बी द बिगेस्ट महाजनपदा, ठीक है। इसने कहीं ना कहीं सबको अपने अंडर निहित कर लिया था। जो आसपास जितने भी महाजनपद थे, जैसे कि काशी तो ऑलरेडी डाउरी में मिला था बिंबिसारा को, ठीक है। देखिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो आप मेरे महाजनपदा, जिस राइज ऑफ महाजनपदा एक वीडियो है, वो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही जो सेक्ट थी उन्होंने कहीं ना कहीं एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ को प्रीच करा था सोसाइटी में, ताकि सोसाइटी में जो हारमोनी है वो बनी रह सके, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों ही जो सेक्ट हैं वो कहीं ना कहीं जो एनिमल हस्बेंड्री हैं, एनिमल की यहाँ पर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। एनिमल हस्बेंड्री और कैटल रियरिंग दोनों पर ही फोकस करा था, क्योंकि दोनों को ही कहीं ना कहीं जीने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो वो कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बुद्धिज़्म में तो एग्रीकल्चर के लिए हाँ कर रखी थी, मगर वहीं पर जैनिज़्म में एग्रीकल्चर के लिए ना कर रखी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ अपरिग्रह, ठीक है। चलते हैं आगे। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों ही कहीं ना कहीं ट्रुथ के ऊपर फोकस करती हैं। दोनों ही जो लोग थे, दोनों ही महावीरा जी एज वेल एज बुद्धिज़्म में गौतम बुद्ध जी, दोनों ही अपने जो क्वेश्चंस थे ना उनको ढूंढने के लिए निकले थे। क्वेश्चन जितने भी उनके थे, अपने जो सेल्फ थी उसको ढूंढने के लिए निकले थे। तो कहीं ना कहीं उनका जो मोटिव था वो ट्रुथ को इस्टेब्लिश करना था, ट्रुथ फाइंड आउट करना था कि आखिरकार चीज़ें कैसी हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ने ट्रुथ को ही प्रमोट करा था और दोनों ही एम रखते थे कि साल्वेशन, सबको निर्वाणा प्राप्त हो, सबको मोक्ष प्राप्त हो, ना कि खाली ब्राह्मण्स को, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का फोकस यही था कि सबको जो निर्वाणा है वो प्राप्त होना चाहिए और कैवल्य है वो प्राप्त होना चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है, मोक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि दोनों ही जो सेक्ट थी वो कहीं ना कहीं कर्मा, धर्मा, हेल, रीता क्या होती है, रीता जो है ना एक सत्य है, रीता को सत्य बोलते हैं, सत्य को ट्रुथ बोलते हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्ट थी दोनों की दोनों इन चीज़ों में बिलीव करा करती थी और दोनों ही अर्बन सेंट्रिक थी, क्योंकि यहाँ पर जब महाजनपदास उभर कर आ रहे थे तो कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन भी अपनी जो अंगड़ाइयाँ ले रहा था और अर्बनाइजेशन भी काफ़ी फिर ऊपर आने लगा। तो वहीं पर ये जो सेक्ट रही फिर अर्बनाइजेशन सेंट्रिक रही, ठीक है, अर्बन सेंट्रिक रही। महाजनपदास जो बड़े बड़े महाजनपदास थे वहाँ पर जाकर इन्होंने प्रीच करा, ठीक है। आज के समय पर अगर देखा जाए तो दोनों के दोनों आज रिलीजन है, दोनों ही सेक्ट रिलीजन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो वैश्याज हैं, शूद्राज हैं और वुमेन हैं, कहीं ना कहीं इनको जो ना ऊपर उठा कर ले गए थे। इनकी जो मोबिलिटी थी ना, सोशल मोबिलिटी, कहीं ना कहीं इनको ऊपर उठा कर ले गए और इनको भी तवज्जो दिवाई, इज्जत दिवाई। जो जहाँ पर वर्ण सिस्टम प्रैक्टिस हुआ करता था, जो 4 भागों में बटा हुआ करता था, पहले थे हमारे ब्राह्मण्स, दूसरे थे हमारे क्षत्रिय, तीसरे थे हमारे वैश्याज और चौथे थे हमारे शूद्राज और वैश्याज को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती थी, क्योंकि वैश्याज कहीं ना कहीं
ट्रेड में ज़्यादा इंडल्ज रहा करते थे, मगर वहीं पर ट्रेड के लिए भी ज़्यादातर इनको वो कहते हैं ना स्पेस नहीं मिला करता था, ठीक है। और शूद्रास कहीं ना कहीं शूद्रास को ये था कि इन तीनों को सर्व करना था। अब अगर वर्णास के बारे में आपको पढ़ना है तो आप मेरी जो ऋग्वेदिक जितनी भी चीज़ें हैं विद वीडियोस मैंने बना रखी हैं, तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको वर्णा से रिलेटेड, आश्रमा से रिलेटेड, गुरुकुला सिस्टम से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, गुरुकुल में और आश्रमास में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उस समय के जो आश्रमास सिस्टम हुआ करता था, जो वानप्रस्थ वगैरह और जितनी भी चीज़ें फॉलो करी जाती थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के द्वारा, तो वही उसी चीज़ को बोला गया था गुरुकुला सिस्टम, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर जो दोनों ही सेक्ट हैं उन्होंने कहीं ना एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़ को सोसाइटी में प्रीच करा, ठीक है। और उनकी जो लैंग्वेज थी कहीं ना कहीं लोकल ही हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरीके से जो अपील थी ना वो क्रिएट करी, ठीक है, लोगों के मन में। और दोनों का ही बेस कहीं ना कहीं उपनिषद हैं। जब मैंने आपको उपनिषद पढ़ाया तो मैंने बोला था आपको कि कहीं ना कहीं जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जो बेस है वो कहीं ना कहीं उपनिषद में पाया जाता है। इसलिए उपनिषद को क्या कहा जाता है? द बेस और द फाउंडेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई। और यहाँ पर दोनों ही जितनी जो सेक्ट थी वो एनिमल जो सेक्रीफाइस हुआ करते थे उनके अगेंस्ट थी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए, अगर बात करें डिफरेंसेस की तो महायाना एंड हीनयाना क्या होती हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें महायाना की, तो महायाना में बुद्धा को एज ए गॉड माना गया है, मगर वहीं पर हीनयाना में लीडर माना गया है। महायाना में बुद्धा को ये कहा गया कि बुद्धा दोबारा जन्म लेंगे, मगर वहीं पर हीनयाना में इस आइडिया को सरासर नकार दिया है, क्योंकि हीनयाना में क्या था कि जो बर्थ लेती है ना वो मैनकाइंड बर्थ लेती है, ना कि बुद्धा, क्योंकि यहाँ पर इट इज़ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल नॉट दी करेक्ट इट इज़ द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ करेक्टर नॉट दी सोल, ठीक है। तो इसीलिए बुद्धा दोबारा जन्म नहीं ले सकते। तो यहाँ पर मैनकाइंड है, अगर कोई भी मैनकाइंड जिसने मोक्ष वगैरह प्राप्त नहीं करा है, नहीं कर पाया किसी वजह से, कुछ उसकी रॉन्ग डीड्स की वजह से, तो वो दोबारा जन्म लेगा ताकि वो अपनी डीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ करते थे महायाना में बोधिसत्वा का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। वहीं पर हीनयाना में बोधिसत्वास को सर्वाका बोला जाता था। सर्वाका वो हुआ करते थे जिनको निर्वाणा प्राप्त हो चुका है, वहीं पर बोधिसत्वा ये वो हुआ करते थे जिनको निर्वाणा प्राप्त हुआ है, नहीं भी हुआ है, मगर वो उनके अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ है कि वो जो दूसरे हैं, जो पीपल हैं, व्यक्ति हैं जो निर्वाणा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको टीच कर सकें, उनको सिखा सकें, ठीक है। अब यहाँ पर महायाना में क्या है कि महायाना में ये बिलीव रखा है कि बुद्धा के अवतार हैं, वहीं पर इस चीज़ को यहाँ पर सरासर मना कर दिया गया है, ठीक है। अवतार इन द सेंस कि अवतार में जो बुद्धिज़्म में बुद्धा को 9th अवतार माना है विष्णु जी का, ठीक है। बल्कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट कर दी गई हैं हीनयाना में, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स थे कहीं ना कहीं, ठीक है। और वहीं पर महायाना लिबरल हुआ करते थे, ठीक है, और ये ऑर्थोडॉक्स। अब जो महायाना बुद्धिज़्म में बुद्धा की जो इमेज है उसको वर्शिप करा जाता है। ये इमेज की स्पेलिंग भी ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हीनयाना में रिलिक्स जो हैं बुद्धा की, यानी जितने भी अवशेष हैं उनको, उनकी जो मतलब अस्थियाँ वगैरह उनको उनकी वर्शिप करी जाती है, उनको वेनरेट करा जाता है, ठीक है। यहाँ पर विनय पीठिका में जितने भी अल्टरेशन हुए थे, जितने भी बदलाव लेकर आए गए थे, तो उन चीज़ों को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था महायाना में, ठीक है। और वहीं पर हीनयाना में जो ओरिजिनल विनय पीठिका है उसको फॉलो करा जाता है, जो रूल्स थे संघा के उनको, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर और देखें तो कहीं ना कहीं जो महायाना थे उनको रॉयल पैट्रोनेज बहुत ज़्यादा मिला, वहीं पर जो हीनयाना थे उनको रॉयल पैट्रोनेज बहुत कम मिला, इसलिए वो देश छोड़कर चले गए थे और वो श्रीलंका में जाकर सिलोन में जाकर बस गए, जहाँ पर उन्हें बहुत कम, यानी राजा के द्वारा पैट्रोनेज तो दिया गया मगर उनको ज़्यादा वो तवज्जो नहीं मिली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें महायाना में रेड रोब वियर करी जाती थी और वहीं पर हीनयाना में येलो रोब। और महायाना में जितने भी गिफ्ट्स हुआ करते थे, क्योंकि बुद्धा ने तो मना करा था कि आपको गोल्ड एंड सिल्वर को एक्सेप्ट नहीं करना, ना ही गार्लैंड वगैरह को, मगर वहीं पर जो चेंजेस करे गए थे विनय पीठिका में, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को एक्सेप्टेबल बना दिया गया था और महायाना में ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी जाती थी, वहीं पर हीनयाना में ये सारी चीज़ें मना ही थी, ठीक है। आगे चलकर क्या होता है कि महायाना बुद्धिज़्म में जो अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज होकर आती हैं, जैसे कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, डोंट बी वरी अबाउट इट, ठीक है। मगर वहीं पर हीनयाना में ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एब्सेंट थी, ठीक है। अब आगे चलकर क्या होता है कि जो हिंदुइज्म में जो बुद्धिज़्म है वो
मर्ज हो जाता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 9th अवतारा समझा गया था विष्णु जी का बुद्धा को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर मर्ज नहीं हुई थी हीनयाना में। हीनयाना में ये ऑर्थोडॉक्स थे, जो पिछली चीज़ें चली आ रही थी उन्हीं को फॉलो करा करते थे। अब जो महायाना था वो तो कहीं ना कहीं स्प्रेड हुआ बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब वहीं पर जो हीनयाना कॉन्सेप्ट है ना, जो ओरिजिनल बुद्धा को मानते थे, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रहा सिलोन तक, यानी श्रीलंका तक, ठीक है। अब ये थी सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म सिमिलैरिटीज़ एंड महायाना एंड हीनयाना के बारे में, ठीक है। अब हीनयाना महायाना क्या है, अगर वो चीज़ आपको पढ़नी है तो प्रीवियस वीडियो आप जाकर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है दैट व्हाट इज़ द हीनयाना एंड महायाना, और बुद्धिज़्म का डिवाइड कैसे हुआ, क्या क्या रीजंस थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए मोटिवेशन से रिलेटेड है। मोटिवेशन कहीं और से नहीं आता, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए। अगर पढ़ने चाहते हो, कभी भी आप पढ़ने बैठो तो आप हमेशा ये सोच लेना कि जब आपने ये सोचा कि मैं एक कलेक्टर बनूंगा तो किसी लिए सोचा था, ठीक है। किसी ने आपके ऊपर ज़बरदस्ती करी थी, या आपके माता पिता ने, या आपके भाई बहन ने, नहीं, आपका खुद का डिसीजन था। जब आपने नदी में पैर धर ही दिया है और तैरना नहीं आता है तो बेकार है। तैरना सिखाने के लिए हम जैसे गुरु हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हो। देखिए वीडियोस काफ़ी सारी पड़ी हैं मोटिवेशन के लिए, मगर वो मोटिवेशन जो है ना कहीं कुछ समय के लिए होती है। मोटिवेशन आपके अंदर से आनी चाहिए। आपके अंदर से कैसे आएगी, जब आप ये सोचोगे कि मैंने आखिरकार यूपीएससी में आने का या किसी भी एसएससी वगैरह को क्रैक करने का फैसला क्यों लिया, ठीक है। मेरे पापा का बिजनेस है वो कर लेता मैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोचोगे ना, आपके पास एक रीज़न आ जाएगा कि आखिरकार मैं ये जो एग्ज़ाम है वो क्रैक क्यों करना चाहता हूँ, ठीक है। वो आपकी मोटिवेशन होगी। जब भी आप लो फील करते हो तो कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है ना जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है 8 घंटे का, 24 घंटे का, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। मोटिवेशन से मैं सीधा टाइम टेबल पर जा रहा हूँ। 24 घंटे में हमारे पास 8 घंटे होते हैं, 3। ये 8 घंटे आपने सो लिए, इसमें से 6 घंटे आप सो लिए, 6 घंटे आप सो लिए, आपके पास बचे 2 घंटे, ठीक है। 2 घंटे आप किसी भी तरह से यूटिलाइज़ कर लीजिए ना, आपके नहाने में, खाने में, पीने में, पैरने में, उठने में, तो ये सारी चीज़ें आप मोबाइल चलाने में यूटिलाइज़ कर लीजिए। ये जो सेपरेट 8 घंटे हैं इसको आप स्टडी में ले लीजिए ना, सेल्फ स्टडी, यानी ये सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मगर वहीं पर ये जो 8 घंटे बचे हैं, अगर आपकी कोई भी ऑनलाइन क्लास है या आप कहीं कोचिंग वगैरह जाते हैं तो उसमें यूटिलाइज़ कीजिए ना। आपके पास पूरे 24 आवर्स हैं। मगर ये कैसे सिद्ध होगा, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपको अपने आप को एनालाइज़ करना होगा। आपके पास 24 आवर्स तो रहेंगे, वहीं पर आपको आपके टाइम को बांटना पड़ेगा स्लाइड्स में, ठीक है, रोज़ में बांटना पड़ेगा। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि 1 से 2 की मैं क्या कर रहा हूँ। 7 दिन तक आप एनालाइज़ कीजिए, हर कोई बताता है। मगर आप फिर भी आप अगर टाइम टेबल अपना नहीं बना पाते हैं, देन इट इज़ द बेस्ट फार्मूला दैट यू हैव 24 आवर्स, डिवाइड दैम इनटू 8 एंड 8। ये 3 घंटे आपके पास हो गए, 3 पार्ट्स में बढ़ जाएंगे, फिर इनको आप अपने तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात मोटिवेशन की, मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें, मगर यहाँ पर मैं आपको मोटिवेशन के तौर पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए आपको कभी भी कोई भी परेशान नहीं कर सकता जब तक आप खुद परेशान ना होना चाहें। ऐसे ही एक चीज़ हुई थी बुद्धा की लाइफ में भी। एक समय क्या हुआ था कि जब बुद्धा अपनी प्रीचिंग दे रहे थे शहर दर शहर जाने के बाद, जब वो दर शहर जा रहे थे तो उनके पास एक राजा होते हैं, एक राजा उनके पास आते हैं। राजा इन द सेंस मान लीजिए एक साहूकार वगैरह या मर्चेंट वगैरह उनके पास जाते हैं। देन उन्होंने जो ना उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो काबिलियत थी उसको ललकारा। बुद्धा जी उस टाइम क्या थे, जब वो जो साहूकार वगैरह बुद्धा के पास आता है तो वो देखता है कि बुद्धा जो है ना मेडिटेशन कर रहे हैं। जब बुद्धा मेडिटेशन कर रहे थे तो उस चीज़ को देखने के बाद वो कहता है, बुद्धा कौन है तू, ये वो वगैरह फलाना ढिमका, बहुत सारी गाली गुप्ता हुई थी और बहुत सारी बुरा भला कहा, और बुद्धा के मुंह पर थूक कर चले जाते हैं। बुद्धा इस चीज़ को देख रहे होते हैं, मतलब वो तो मेडिटेशन कर रहे होते हैं, वो इस चीज़ का कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। अब वो जो है ना क्या होता है कि वो जो साहूकार होता है वो आता है तो वो ये कहता है कि अगर तेरे में ज़्यादा शक्ति है, बुद्धा से कहते हैं अगर तुम में ज़्यादा शक्ति है तो मुझे दिखाओ ना, ये वो करो, वो फलाना करो, ढिमका करो। मगर बुद्धा देखिए शक्ति का प्रदर्शन वहाँ कीजिए जहाँ पर ज़रूरत पड़े, ठीक है। आपकी जो अपनी चीज़ है उसे गुप्त रखिए। तो यहाँ पर बुद्धा ने भी यही काम करा कि बुद्धा ने अपनी चीज़ें अपने पास रखी, उन्होंने शो नहीं करा कुछ भी। वहीं पर जो उनके डिसाइपल्स थे, बुद्धा के डिसाइपल्स, उन्होंने पूछा कि बुद्धा आपने ये सारी चीज़ें, मतलब उनको जवाब क्यों नहीं दिया, और उन्होंने आपको इतनी सारी गाली वगैरह बकी, ठीक है। अब
ऐसे ही बुद्धा यहाँ पर भी कोई जवाब नहीं देते, मगर अगले दिन वो इंसान फिर आता है, बुद्धा को खूब भला बुरा कहता है और उनके मुंह पर थूक कर चला जाता है फिर से। ठीक है, अब यहाँ पर गाली गुफ्ता भी बकता है। ठीक है, अब यहाँ पर बुद्धा के डिसाइपल दोबारा पूछते हैं कि आपने क्यों नहीं जवाब दिया। देखिए यहाँ पर जितनी भी इस इंसान ने गाली दी बुद्धा को, बुद्धा ने क्या ली इस चीज़ को? नहीं, उसने नहीं ली। बुद्धा लेंगे क्यों भाई, ज़रूरत क्या है? तो यहीं पर ये सारी चीज़ें आपको कोई कितना भी डिस्ट्रक्ट कर लेना, यू डोंट हैव टू बी डिस्ट्रक्टेड बाय एनीवन। ठीक है, आपको डिस्ट्रक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से। ठीक है, आपने आपको बस फोकस रखिए, कॉन्सेंट्रेट रखिए अपने काम पर। ठीक है, इसी चीज़ के लिए ये जो स्टोरी है ना, इसे आप अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सकते हो, अपनी लाइफ में उतार सकते हो कि जब अपना काम कर रहे हो ना तो बस अपना काम। ठीक है, उसके बाद कोई भी आ जाए नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, मगर कोई जस्ट इमरजेंसी पड़ जाती है, वो थोड़ी सी एक्सेप्शनल कंडीशन पड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर बुद्धा के द्वारा ये कहा गया कि मैं ना तो उसकी गाली लिया, ना मैं उसके जो मेरे मुंह पर थूक कर गया, तो जब उसे मेरे ऊपर यकीन ही नहीं है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको समझाने की। ठीक है, ये चीज़ें हर जगह पर इम्प्लीमेंट होती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बहस कर रहा है, आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है और आपको पता है कि आप सही हैं, बिल्कुल सही हैं, अगर आप सही हैं और आप वो नहीं समझ रहे, देन छोड़ दीजिए ना, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरों को समझाने की। हम समझ गए, दैट इज़ इट, इनफ है इतना। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में भी इनकलकेट करनी होंगी। बट द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और वीडियो को लाइक नहीं दिया है, देन डू हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और पार्ट बनिए हमारी फैमिली का, क्योंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज़ रहने वाली है, जहाँ पर मैं आपको पॉलिटी भी पढ़ाऊँगा, हिस्ट्री तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, और ज्योग्राफी भी पढ़ाऊँगा, एथिक्स भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये थी वीडियो आज के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।